Namo Buddhaya. Kamma plays very important role in Buddhism. So today we will talk about that. How one develops a Kamma, whether it is good or bad. So बुद्धिज़्म में कम्मा को बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है और कम्म के कारण ही जो हमारी लाइफ है और उसमें जो भी घटित हो रहा है वो सब कम्मा और उसके इफ़ेक्ट्स हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स। आप जो भी कर्म करते हैं उसी का ही आपको परिणाम मिलता है। तो ये कैसे काम करता है, बुद्धा ने इसको कैसे समझाया है, उसको मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो बुद्धा ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया, जिसको इंग्लिश में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं। अभी वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रतीत्य समुत्पाद मोस्टली सभी को पता होगा, उस पर एक अलग मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन कैसे कर्म उत्पन्न होते हैं हमारे भीतर, कैसे हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, हाउ कर्मा अराइजेस इन अस एंड हाउ वी डू गुड एंड बैड डीड्स इन आवर लाइफ, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो बुद्धा के अनुसार 6 इंद्रिय मनुष्य में है, जिसमें आपकी आँख, नाक स्मेल के लिए, जीवा टेस्ट के लिए, और आपकी बॉडी, आपकी काया सेंसेशंस को फील करने के लिए, आपके कान सुनने के लिए, और आपका जो माइंड है, जो छठी इंद्रिय है, जिसको छठी इंद्रिय बोलते हैं, वो जो है उसमें थॉट प्रोसेस निर्माण होता है, सोच निर्माण होती है, थिंकिंग निर्माण होती है। तो वो छठी इंद्रिय कहलाती है। So there are 6 sense doors according to Buddhism, which include eye, ear, nose, tongue, body and mind. Body is the 6th sense door, the 6th one. So how the karma happens, कर्म कैसे डेवलप होते हैं, तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारी आँखें हैं, उसका काम है देखना। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि हमारा उससे पहला कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट को बोलते हैं फस, है ना। फस हमने वर्ड सुना होगा, फस पच्चे वेदना। तो वो जो फस है, फस का मतलब होता है कांटेक्ट। तो किसी वस्तु से हमारा पहला कांटेक्ट होता है हमारे आँखों के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक तथागत बुद्ध की मूर्ति देखी, तो हमारा उस मूर्ति से कांटेक्ट हुआ, हमने उसको देखा, और जैसे ही हमने बुद्धा की मूर्ति को देखा तो हमको बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये जो फस हुआ, यानी कि ये जो कांटेक्ट हुआ मूर्ति के साथ में, और उसके बाद जो हमारे अंदर एक फीलिंग अराइज हुई, एक श्रद्धा की फीलिंग, एक अच्छा, मन को बहुत अच्छा लगा, ये जो फीलिंग अराइज हुई, तो ये कुशल चित्त आपने डेवलप किया। यानी कि एक कार्मिक इम्प्रिंट, यानी कि एक कर्म आपने किया कि आपने कुशल चित्त डेवलप किया। क्योंकि आपके भीतर क्या डेवलप हुआ, अच्छी फीलिंग डेवलप हुई, हैप्पी फीलिंग डेवलप हुई, श्रद्धा भाव डेवलप हुआ बुद्ध के प्रति। तो ये आपका एक अच्छा कर्म हो गया। वैसे ही आपने किसी को देखा जिसको आप शायद पसंद नहीं करते हैं, और देखने के बाद में फिर आपको गुस्सा डेवलप हुआ उसके प्रति, तो फिर से आपका कांटेक्ट हुआ, यानी फस हुआ। आपका ऑब्जेक्ट जो था वो एक व्यक्ति था, और वो जो व्यक्ति था वो आपको पसंद नहीं आया,
और ये जो नापसंद और नापसंद वाली जो बात है वो सैया जो हम बोलते हैं, तो सैया जो है हमारे अंदर, हमारे भीतर एक डेटा स्टोरेज की तरह काम करता है, एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता है, जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, कई लाइफ स्पैन से स्टोर्ड हैं। तो जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपको पसंद नहीं है या आपकी उसके साथ दुश्मनी है और आपने उसको देख लिया, तो ये जो सैया है वो रिकॉग्नाइज़ करती हो ये वो पर्सन है। तो जब वो रिकॉग्नाइज़ करती है तो आपके भीतर फीलिंग डेवलप होती है, यानी कि जैसे ही आपने उसको देखा, यानी आपका फर्स्ट कांटेक्ट हुआ, यानी कि फर्स्ट कांटेक्ट हुआ, आपकी सैया ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया दैट दिस इज़ नॉट अ गुड पर्सन, दिस इज़ द पर्सन यू डोंट लाइक। तो आपके भीतर कैसी फीलिंग डेवलप हुई? बुरी फीलिंग डेवलप हुई, हेट्रेड की फीलिंग डेवलप हुई, एंगर की फीलिंग डेवलप हुई। तो एक और आपने कार्मिक इम्प्रिंट कर लिया, एक और कम्मा डेवलप कर लिया, बुरा कम्मा। तो कम्मा भी हम लोग जो है 3 टाइप से हम लोग कर्म करते हैं, काया वाचा मन से। तो ये अभी मन में हो रहा है हमारे सब। हम काया से किसी को मार नहीं रहे हैं, काया से किसी का अच्छा नहीं कर रहे। अभी जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसके अनुसार हम केवल अभी जो हमारे अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है अच्छा या बुरा, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका भी एक कार्मिक इम्प्रिंट होता है। तो हमने मन से अच्छे और बुरे कर्मों को समझने का प्रयास किया। तो जब हमने आँखों से देखा किसी वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट को, तो फर्स्ट हुआ देखना, फर्स्ट कांटेक्ट यानी कि फर्स्ट। और जब फर्स्ट हुआ, कांटेक्ट हुआ, तो हमने उसके प्रति प्रतिक्रिया दी। तो प्रतिक्रिया कैसी दी? या तो अच्छी प्रतिक्रिया दी या बुरी प्रतिक्रिया दी। सो अच्छी और बुरी प्रतिक्रिया दिया, तो उसके बाद में एक कार्मिक इम्प्रिंट यानी कि एक कर्म हमने डेवलप कर लिया। तो ये हमने जो कर्म डेवलप किया है वो हमने मन से डेवलप किया है। तो ऐसे ही जैसे हमने मन से कर्म किया अच्छा या बुरा, वैसे ही हम लोग काया से भी करते हैं, वैसे ही हम लोग वाणी से भी करते हैं। किसी को बुरा बोल देते हैं, किसी से हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो हाथापाई पे भी वो चीज़ हमको देखने के लिए मिलती है। तो हम लोग जो है बॉडीली एक्शन भी करने लगते हैं। तो ये 3 तरीके से हम लोग कम्मा करते हैं। एक हम करते हैं काया से, एक हम करते हैं वाचा से, और एक हम करते हैं मन से। तो ये काया वाचा मन, ये 3 तरीके से हम लोग कम्मा करते हैं। और बुद्धिज़्म में कुशल और अकुशल कम्मा को अभिधम्मा में भी समझाया गया है कि कैसे कुशल और अकुशल करते हैं हम लोग। तो कैसे कुशला कम्मा और अकुशला कम्मा जो है वो डेवलप होता है हमारे भीतर। कैसे हम लोगों के भीतर कुशला चित्ता और अकुशला चित्ता जो है हमारे भीतर डेवलप होता है। तो ये अभिधम्मा में बताया गया है। तो अब ये जब हम देख रहे हैं कि हम कुशल और अकुशल कर्म कर रहे हैं, तो क्योंकि अविद्या रहती है, हम लोग अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, हम लोग माइंडफुल नहीं रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली चलती रहती हैं डे टू डे लाइफ में, बुरा भी अच्छा भी, बुरा भी अच्छा भी। बट जब हम लोग मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, और मेडिटेशन में हम लोग जब अपने सांस पे ध्यान देते हैं, जब हम लोग ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि वितक, यानी कि एक बार ब्रेथ लिया, फर्स्ट टाइम हमने हमारे ब्रेथ से हमारा कांटेक्ट हुआ वितक, फिर
अगेन एंड अगेन हमने ब्रेथ पे फोकस किया, विसारा, अगेन एंड अगेन फोकस यानी विसारा। तो हमने ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट में बार बार फोकस किया। तो वितक विसारा हम लोग करते गए। प्रैक्टिस करने से हमारे भीतर जो है वो पीती डेवलप होती है, पीती की अवस्था डेवलप होती है। बहुत हमको जॉयफुल महसूस होता है, बहुत खुशी का अनुभव होता है, हैप्पी फीलिंग होती है, प्लेजरेबल फीलिंग होती है, बहुत सुख का अनुभव होता है। तो पीती के बाद में सुखा में आपका जो माइंड है वो स्टिल हो जाता है, शांत और स्टेबल हो जाता है। तो वो सुखा की अवस्था होती है। उसके बाद में एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और उपेक्षा यानी कि आपका जो माइंड है वो काम और पीसफुल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम काम और पीसफुल रहता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हो तो जो हम लोग कम्मा डेवलप कर रहे थे, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको वो समझ में आता है कि अभी हमारे मन में जो है क्योंकि फंस हुआ, हमने कुछ देखा, फंस हुआ, तो हमारे अंदर फीलिंग डेवलप हुई है, अराइजिंग, कुछ अराइज हुआ है। ये मेडिटेटर्स को समझ में आ जाता है। अच्छा अराइज हुआ, बुरा अराइज हुआ, ये भी समझ में आ जाता है। और अच्छा बुरा जब वो समझने लगता है, क्योंकि वो मेडिटेशन करता है, तो डेली लाइफ में भी उसको समझने लगता है। जब वो नहीं सिटिंग कर रहा है बाकी कामों में, तब भी उसको अवेयरनेस रहता है। तो ये जो अवेयरनेस है, इसी को हम लोग जो है बोल सकते हैं कि यही माइंडफुलनेस है। बिकॉज जब आपका माइंड अवेयर हो रहा होता है कि ये जो थॉट प्रोसेस अभी मेरे भीतर डेवलप हुआ है वो जो है अच्छा थॉट प्रोसेस है, ये जो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर डेवलप हुआ है ये बुरा थॉट प्रोसेस है, मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ या बुरा करने का मेरे अंदर मन बन रहा है, तो जो है आप उसको देखते हैं, लेकिन उसके प्रति आप रिएक्ट नहीं करते, उसके प्रति आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, और उसको अराइज होते हुए देखते हैं और आप अलर्ट हो जाते हैं। आप ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट आप स्टार्ट करते हैं तो आप स्थिर मन से रहते हैं। स्थिर मन से रहते हैं यानी कि आप उसमें रिएक्ट और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और रिएक्ट और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं यानी कि आप एक स्टेबल अवस्था में रहते हैं, मिडिल अवस्था में रहते हैं। और जब आप ऐसा कंटिन्यूस कई बार प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा। तो जब धीरे धीरे ये आप में होने लगे तो आप समझ जाइए आप करेक्ट वे ऑफ मेडिटेशन में हैं, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही जा रही है। बिकॉज आप अपने माइंड को, अपने मन को स्थिर रखने में कामयाब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जो भी सिचुएशंस अराइज हो रही हैं उसमें आप नॉन रिएक्टिव, नॉन रिस्पॉन्सिव अपने आप को रखते हैं, अपने मन को, और आप एक स्टेबल पोजीशन में रहते हैं, स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, जिससे आपके भीतर जो है कुशला और अकुशला कम्मा डेवलप नहीं होते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं, मन से स्थिर हो जाते हैं। तो उसी को मध्यम मार्ग कहा गया है। कुशल चित्त की एकाग्रता, अकुशल चित्त की भी एकाग्रता होती है जो लोग गलत काम करते हैं। और आप बुद्धों में देखेंगे, यानी कि भगवान बुद्ध में या अरहंतों में देखेंगे, उनमें क्रिया चित्ता होता है। तो क्रिया चित्ता जो होता है वो ना कुशल होता है ना अकुशल होता है, बस वो वर्क करता रहता है, वो अपने डे टू डे वर्क करते हैं। और जो क्रिया चित्ता होता है वो कुशल काम भी करता है, तो उसका कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं है ना, क्योंकि वो परे की अवस्था है, तो वहाँ कुशल अकुशल की ज़रूरत नहीं है। जब अरहंत हो जाते हैं उनमें केवल क्रिया चित्ता रहता है, एक वर्किंग चित्ता रहता है। आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। एक वर्किंग चित्ता है, वो डे टू डे लाइफ में जो उसको बस जीना है, अब जीवन जीना है, जो अकम्पलिशमेंट चाहिए था, जो गोल उनको अचीव करना था अरहंत होने का, वो कर चुके हैं। तो उस अवस्था तक हम लोग जा सकते हैं, अरहंत हो सकते हैं। तो हमको नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा, यानी कि कैसी भी सिचुएशंस हैं हमें उसमें रिएक्ट और रिस्पॉन्स नहीं करना है। रिएक्ट और रिस्पॉन्स करने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग
कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या हम लोग जो हैं एक तरीके से डेड टाइप का सिचुएशन एज अ ह्यूमन, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। हम लोग अवेयर रहते हैं, जो मेडिटेटर्स हैं, जो भी घटित हो रहा है, और उस अवेयरनेस के साथ में हम लोग अपने ब्रेथ के प्रति फोकस रहते हैं, और उसके कारण हम लोग जो है ज़्यादातर समय माइंडफुल होने के कारण हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग समाधि डेवलप कर पाते हैं। हम लोग जो है उपेक्षा डेवलप कर पाते हैं, और उपेक्षा के बाद में हम लोग जो है सोतापन, सकृतागामी, अनागामी और अरंत जैसी स्थितियां भी अपने जीवन में डेवलप कर पाते हैं। हायर स्टेट ऑफ द माइंड विच इज़ कॉल्ड द सुप्रामेंडेंट कॉन्शियसनेस और सुप्रामेंडेंट माइंड। तो जो अच्छे और बुरे कर्म हैं उसको देखना हमको सीखना पड़ेगा, वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसके पीछे किस प्रकार का थॉट प्रोसेस है, वो कैसे डेवलप हो रहा है। कांटेक्ट होता है हमारा कभी ऑब्जेक्ट से, तो हमारे भीतर क्या डेवलप हो रहा है, अच्छा डेवलप हो रहा है, बुरा डेवलप हो रहा है। ये अगर छोटी छोटी बातें हम लोग, जो बहुत माइन्यूट सी बातें हैं, अगर देखना हम सीख गए तो समझ जाइए कि आप माइंडफुलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये रेगुलर प्रैक्टिस से माइंडफुलनेस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसके भी फेजेज़ है, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी काम हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हम लोग जो है सबसे पहले, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हम गलतियां करते हैं, फिर और प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो धीरे धीरे हम उस काम में अच्छे होने लगते हैं और परफेक्शन आने लगता है। वैसे ही ध्यान साधना में माइंडफुलनेस धीरे धीरे डेवलप होते स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी तो समाधि अपने आप लग जाएगी। फिर समाधि भी वीक रहती है, फिर स्ट्रॉन्ग होती जाती है, एक समय आता है बहुत स्ट्रॉन्ग समाधि हो जाती है। तो आप इजीली मेडिटेट कर पाते हैं। आपको हिंड्रेंसेस ज़्यादा डिफरेंट, जो 5 हिंड्रेंसेस हैं वो आपको ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं करते। ऐसे ही जब समाधि जब फुल्ली स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आप झाना की अवस्था में भी जाते हैं कई बार। तो झाना की अवस्था में निमित्त डेवलप होते हैं। सबसे पहले झाना से पहले निमित्ता में आपको जो है ब्राइट वाइट लाइट, येलो ब्राइटेस्ट लाइट, ऐसा आपको पूरा फीलिंग एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। और उसके साथ में आपको पीति, सुखा, एकाग्रता, ऐसी अवस्थाएं जो हैं उसके साथ में डेवलप होती है पैरेलली। तो निमित्ता कभी अकेले डेवलप नहीं होते, वो उसके साथ में पैरेलली और भी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं, जिसको हम झाना की अवस्था बोलते हैं। तो झाना की अवस्था, जिसको 4 झाना की अवस्था डेवलप हो गई है, तो उसके आगे फिर वो उसको उपेक्षा भी डेवलप होती है। तो 4 झाना, आफ्टर 4 झाना यू विल हैव द उपेक्षा, पीति, सुखा, एकाग्रता, देन उपेक्षा। तो जितनी भी निमित्ता डेवलप होते हैं, फर्स्ट निमित्ता डेवलप होगा तो उसके साथ पीति डेवलप होगा, फिर सेकेंडली फिर आपको निमित्ता डेवलप होगा तो उसके साथ में आपको सुखा डेवलप होगा, फिर उसके बाद में आपको एकाग्रता डेवलप होगा, उपेक्षा डेवलप होगा। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शंस रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहते हैं, जिसमें आपका कंट्रोल, मेडिटेशन, ऑब्जेक्ट यानी कि आपका ब्रेथ उस पर नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स आपके भीतर डेवलप हुआ है उस पर वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा, और वो पूरे बॉडी में आपको वो जो स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है वो इंटरनली समझ में आएगी। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको बहुत डीपली डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन डीपली एक्सपीरियंस ज़रूर किया जा सकता है। एंड इट्स रियल, इसमें कुछ भी अनरियल नहीं है। बट ये सारा जो है वो आपके सेल्फ एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करेगा। अगर आप सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो ये मात्र डेफिनेशंस रह जाएंगी जो आप किताबों में पढ़ लेंगे और किसी को समझा देंगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बुद्धिज़्म इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एक्सपीरियंसेस, एंड सेल्फ एक्सपीरियंसेस के लिए आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप सोचेंगे 1-2 रिट्रीट्स कर ली तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ में उसको अपना पार्ट बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हैं उसको साइड में रखते हुए
आपको इंटरनली मेडिटेशन पे फोकस करना पड़ेगा। विदाउट दैट और कोई रास्ता नहीं है। सो आज मैं कम्मा के बारे में समझाना चाहता था। कम्मा के बारे में इसलिए समझाना चाहता था क्योंकि बुद्धिज़्म इज़ बेस्ड ऑन कम्मा, और शुरुआत में हमको कुशला अकुशला कम्मा जो है वो करते हुए हम अपने आप को नोटिस करें। और जब हम अपने आप को नोटिस कर लेंगे कि हम इस तरीके के कुशल और अकुशल कर्म कर रहे हैं अपने लाइफ में थ्रू मेडिटेशन, थ्रू माइंडफुलनेस, तो फिर जो है हम लोगों को जो मिडिल वे में कैसे रहना है, अपने मन को जो है वो मध्य में कैसे रखना है हर सिचुएशन में, वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा विथ प्रैक्टिस। जैसे ही कोई फीलिंग अराइज होगी, अगर व्यक्ति माइंडफुल है तो वो देख लेगा यस ये फीलिंग अराइज हुई है, और वो वापस अपने मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा, दैट इज़ ब्रेथ। सो 2 टाइप के मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी थियोरेटिकल लैंग्वेज में। तो प्राइमरी जो मेडिटेशन ऑब्जेक्ट है वो आपका ब्रेथ हो गया, और सेकेंडरी मेडिटेशन ऑब्जेक्ट हो गया जो भी फीलिंग, सेंसेशंस, मेंटल फॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस, जितने भी प्रकार के चित्त आपके भीतर डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो कुशल हो चाहे अकुशल हो, उसको आप देखते हैं और बैक टू आपकी ब्रेथ पे आ जाते हैं। बैक टू योर प्राइमरी मेडिटेशन ऑब्जेक्ट दैट इज़ ब्रेथ, आप उस पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप फोकस करेंगे तो आपका फोकस आपकी ब्रेथ पे रहेगा, प्लस जो भी चीज़ें आपके भीतर अराइज हो रही हैं आप उसको देख पाएंगे। तो ये जो देखना आप सीख गए तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, बिकॉज़ लोगों को देखना ही नहीं आता। आज भी मैं क्योंकि एक ऐसे मोनास्ट्री में रहा जहाँ मेडिटेशन सेंटर्स हैं और जहाँ डेली विपस्सना मेडिटेशन होता है, बहुत सारे मेडिटेटर्स को माइंडफुलनेस ही नहीं समझ में आ रहा है, माइंडफुलनेस ही नहीं डेवलप हो रही है, और वो कई सारे मॉन्क्स एंड नन्स जो हैं वो डिल्यूजन में ही पूरे टाइम पड़े रहते हैं आज भी। और वो बोलते हैं जब, क्योंकि हमारा इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू में सारे मॉन्क्स एक साथ बैठते हैं, तो हार्डली 30-40 मॉन्क्स अगर उस इंटरव्यू में हैं तो उसमें से 1-2 ही हैं जो क्लियरली सब कुछ डिफ़ाइन कर पाते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि हमें अभी कुछ फीलिंग ही नहीं हुआ, हमें केवल हम बॉडी पेन को ही देख पा रहे हैं, बाकी इंटरनल कुछ उनको समझ में नहीं आया है जो उनके भीतर अराइज हो रहा है। उनका माइंड अगर डिल्यूजन में है तो वो उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा माइंड तो डिल्यूजन में चला गया, हम घंटों घंटों ऐसे ही सोचते रहे कुछ ना कुछ, और मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पे हमारा फोकस ही नहीं रहा, प्राइमरी मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पे। तो बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। तो एक चीज़ अच्छी है कि कई मॉन्क्स हैं वो सीधे बोल देते हैं वी हैव नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग ड्यूरिंग द मेडिटेशन। कुछ लोगों का अच्छा है, एटलीस्ट दे आर ट्रूथफुल। सो उनके भी डेवलप होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि वो सच्चा, बुद्धिज़्म में एक है सच्चा। कि भगवान बुद्ध को किसी ने पूछा था एक बार कि उसका एक सुत्ता भी है, मैंने पढ़ा था, तो वो बोलते हैं कि तथागत आप जो है राजाओं को और प्रजा को क्या एक जैसे ही सही बातें समझाते हैं, या राजा को आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली समझाना पड़ता है, घुमा फिरा के डायरेक्ट नहीं बोलना है क्योंकि वो राजा है, ऐसा होता है। और जनता को जो है आप डायरेक्टली समझा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बुद्धा कहते हैं कि बुद्धा जो होते हैं वो सभी को एक जैसा समझाते हैं, उनमें कोई भय नहीं रहता है कि ये राजा है, अगर हमने इसको सच सच सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया तो इसको बुरा लग जाएगा, ऐसा फियर उनमें नहीं रहता है, वो फियरलेस रहते हैं। और सच बोल रहे हैं तो सच बोलने में डरना नहीं। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने बोला कि जो अरहंत होते हैं या जो बुद्ध होते हैं वो जो है सच को जैसा है वैसे ही सभी के सामने रखते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। तो इसका एक सूत्र है
तो कुछ मॉन्क्स अच्छे हैं, वो सच बोलते हैं तो उनके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो टीचर हैं फिर उसी हिसाब से उनको समझा सकते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। तो हर इंडिविजुअल अलग होता है, तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग वे में बताना पड़ता है। कुछ लोगों के सेंसेस बिल्कुल डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको जो है बोला जाता है कि आप वॉकिंग मेडिटेशन भी कीजिए। वॉकिंग मेडिटेशन में छोटी माइनर बातों पे आप ध्यान देने का प्रयास कीजिए। तो जब आप वॉकिंग मेडिटेशन के टाइम पे अगर आप सूक्ष्म बातों पे ध्यान देने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय मूव कर रही होती है, आप बैठे नहीं हैं एक जगह, स्टिल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो फोकस करना और प्रॉब्लमेटिक होता है, इतना इजी नहीं होता। तो जो वो कर लेते हैं तो फिर वो सिटिंग में कर सकते हैं। तो सबको अलग अलग वे से समझाते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। तो हर व्यक्ति के अनुसार जो है मेडिटेशन सिखाया जाता है। एक मॉन्क ऐसे थे जो घंटों बैठ जाते थे, लेकिन उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। उनको 3 घंटे भी आप बिठा लो तो बहुत इजीली बैठ जाते हैं, 4 घंटे भी कंटिन्यूसली, बट उनको कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। लेकिन वो सच बोलते हैं कि मैं इतने टाइम बैठता हूँ लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहा है, मैं जस्ट बैठता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है, ना बॉडी पेन होता है, ना कोई सेंसेशन या फीलिंग समझ में आती, क्योंकि वो कैच नहीं कर पाते उसको, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं। तो लेकिन आप वो सही बता रहे हैं। कोई उनको देखेगा 4 घंटे बैठे तो बोलेगा अरे यार इनकी तो समाधि बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी बातें जो है वो जब इंटरव्यू होता है उसमें पता लगता है कि किसका कैसा क्या वो है। तो कुछ लोग होते हैं लेकिन उनको बहुत जल्दी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उनका कम्मा है। पूर्व का कुछ अच्छा कम्मा है, इस प्रेजेंट लाइफ का कुछ उन्होंने अच्छा कर्म करके आए हैं, इसलिए उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो बुद्धिज़्म इज़ ऑल अबाउट कम्मा, और जो कम्मा है उसको और अगर इजी वे में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारे माइंड में एक इंटेंशनल थॉट डेवलप होता है, इंटेंशन डेवलप होता है, और वो इंटेंशन जो है बार बार जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो एक तरीके से क्रेविंग हम उसके प्रति करते हैं अटैचमेंट के कारण, और वो क्रेविंग करने के कारण फिर हम एक्शंस डेवलप करते हैं, हमारे अंदर एक्शंस होते हैं, क्योंकि बार बार हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो फिर हमको लगता है कि चलो यार ये अब करना है, तो फिर हम एक्ट करते हैं उसके प्रति। तो एक्शंस डेवलप होते हैं, तो वो एक्शन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, कुशला कम्मा भी हो सकता है, अकुशला कम्मा भी हो सकता है। तो कुशला और अकुशला कम्मा हम लोग करते हैं, हम लोग एक्शंस करते हैं, तो प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके कारण एक कार्मिक इम्प्रिंट हम लोग छोड़ जाते हैं। यानी कि हम लोग जो है एक कुशला चित्त या अकुशला चित्त डेवलप कर लेते हैं, यानी कि हम एक कम्मा डेवलप कर लेते हैं। और जब कम्मा डेवलप हो जाता है तो जब कॉज एंड कंडीशंस उस हिसाब से फेवरेबल होंगी, जब भी कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो उस कर्म का जो है हमको फल भोगने के लिए मिलता है। जब भी कंडीशंस डेवलप होंगी, मान लीजिए आज आपने कर्म किया, हो सकता है उसका फल आपको आज ना मिले, कल ना मिले, इन नियर फ्यूचर मिले, जब भी कंडीशंस डेवलप होंगी। तो हम लोग इस तरीके से कॉज एंड इफ़ेक्ट का सिद्धांत जो है बुद्धिज़्म में है, और ये बुद्धिज़्म में कॉज एंड इफ़ेक्ट के कारण ही सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब ये कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो साइकिल है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे तो हम लोग जो है अनंत हो जाएंगे, निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। हमको एक मिडिल पोजीशन में जाना पड़ेगा, एक मिडिल अवस्था में जाना पड़ेगा, जिसको असुखा दुखा अवस्था आप कह सकते हैं। अब वो कब आएगी असुखा दुखा अवस्था? जब असुखा दुखा वेदना, मतलब आप में ना सुख की वेदना है ना असुख की वेदना है, यानी कि आपको अलर्टनेस अवेयरनेस के साथ में माइंडफुलनेस के साथ में देखना पड़ेगा जो भी अराइज हुआ है, जो भी घटित हो रहा है, और स्थिर चित्त से रहना पड़ेगा। जब आप स्थिर रहेंगे, स्थिर मन से रहेंगे तो आप जो है कम्मा डेवलप नहीं करेंगे, और कम्मा डेवलप नहीं करेंगे तो आप जो है कॉज एंड इफ़ेक्ट की साइकिल से बाहर हो जाएंगे, तो उसी के लिए
हमको जो है ध्यान करना रहता है, हमको जो है माइंडफुलनेस डेवलप करनी रहती है, हमको सती डेवलप करनी हमको समाधि डेवलप करनी रहती है, हमको पीति सुखा एकाग्रता जाना की अवस्था और फिर निर्वाण, ये सारा डेवलप करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है। सो ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट है। मेरे पीछे में जो है यहीं पे जलाते हैं सारी बॉडीज़ को। बहुत लोग को लाइफ में प्रैक्टिस करने नहीं मिलता है। बहुत लोगों को टीचिंग मिल जाती है, मास्टर्स मिल जाते हैं, इन्वायरमेंट मिल जाता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल जाता है, अच्छे कल्याण मित्र मिल जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस करके आगे निकल जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हम जहाँ पे भी है, अगर हम घर में भी हैं, घर में भी हम अगर 3 घंटे, आप रिटायर्ड हो तो आपके पास में तो दिन भर है, दिन भर 24 घंटे तो आप बिज़ी नहीं रहते हैं। 24 में से 4 घंटे निकाल लीजिए, बाकी 20 घंटे आप अपने जो भी काम करना है कीजिए, 4 घंटे आप अपने आप को दे दीजिए, क्योंकि जो रिटायर हो गए उनके पास में लाइफ कम है, तो एटलीस्ट कुछ तो लेके जाइए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो आपको सुत्त पठन से नहीं आएगा, वो आपको चैंटिंग से नहीं आएगा, वो आपको और कोई एक्टिविटीज़ से नहीं आएगा। उसके लिए आपको जो है ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान के साथ में आप लोग शील का पालन और दान, कोई अच्छे भिक्षु हैं उनको दान कीजिए, संघ को दान कीजिए, चीवर दान, भोजन दान, पात्र दान, औषधियों का दान, विहार दान, जो भी आप कर सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, वो करते रहिए। तो ये जो दान जो है, जो जनरोसिटी जो हम बोलते हैं, वो जो है बहुत आपको सपोर्ट करती है वाइल यू मेडिटेट। ये आपके कुशल कर्म होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं ऑलवेज। तो शुरुआत में तो आपको कुशल करते रहना पड़ेगा, अकुशल कम करते जाइए और ख़त्म कर दीजिए, फिर बाद में इन फ्यूचर वो प्रैक्टिस से होगा, एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो होते जाएगा। और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। और जो हम अपने आसपास देख रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो हम देख रहे हैं कि ग्रीड हेड डिल्यूजन बढ़ रहा है, और ग्रीड हेड डिल्यूजन जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, बिकॉज इट इज़ नेवर एंडिंग, और उसका और छोड़ नहीं है, वो ऐसा डिज़ायर है जो नेवर एंडिंग डिज़ायर है, तो ये बढ़ता जाएगा ग्रीड हेड डिल्यूजन। तो आसपास में हमको जो है अनुकूल स्थितियां नहीं देखने के लिए मिलेंगी, विपरीत स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी, और इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलेंगी, और फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो जितना समय है हमारे पास में अभी, जब हमारे पास में सूटेबल इन्वायरमेंट है, तो हम लोग उसका लाभ लें, और ज़्यादा समय हम लोग अच्छे कर्म को करने में लगाएं, कुशल चित्त की एकाग्रता में लगाएं, और धीरे धीरे वन डे वी विल रीच टू निर्वाणा फॉर श्योर। नमो बुद्धाय।